युद्ध भूमि में एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं तो दूसरी तरफ बयानों का भी बवंडर मचा है। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में आपस में तकरार लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने पूरी दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि वो बिना किसी समझौते के ईरान युद्ध से बाहर आ सकते हैं। यह काम करीब करीब 2 से 3 हफ्तों में हो सकता है। कल सवेरे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को संबोधित करेंगे। यह संबोधन भारतीय समय अनुसार सुबह 7:30 बजे होगा। अब अटकलें यह लगाई जा रही हैं कि ट्रंप ईरान युद्ध को लेकर किसी बड़े फैसले की जानकारी दुनिया को दे सकते हैं, क्योंकि अब उन्होंने साफ कर दिया है कि अमेरिका ईरान में अपना जो मुख्य उद्देश्य है, वॉर एम्स, उसे हासिल कर चुका है। उधर नेटो से जुड़े यूरोप के जो देश हैं वो इस फैसले से नाराज चल रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज से जिसे तेल चाहिए वो अपने जहाजों की सुरक्षा खुद करे। सुरक्षा की जिम्मेदारी हर उस देश की है जिसके जहाज इस समय फंसे हुए हैं। उधर ईरान ने इजराइल से कई जगह मिसाइल अटैक किए हैं इजराइल पर, और भी धमकी दी है कि वो अमेरिका की जो कंपनियां हैं पूरे मध्य पूर्व में या तो उनके दफ्तर जल्द से जल्द बंद हो जाएं या उन पर डेडलाइन अब से थोड़ी देर में पूरी हो जाएगी, उस पर जबरदस्त हमले होंगे। ईरान ने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों के कर्मचारियों को अपने दफ्तर से दूर रहने की भी चेतावनी इस समय दे दी है। यानी एक बात साफ है, यह युद्ध और भीषण और निर्णायक और खतरनाक अब होता जा रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं भारत के पड़ोसी आतंकिस्तान की, बात पाकिस्तान की, जो ईरान युद्ध में खुद को सोचिए आतंकिस्तान शांति दूत बना फिर रहा है और अपनी शांति दूत वाली भूमिका दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहा है। एक ऐसा देश जिसने भारत से लेकर अमेरिका तक यूरोप के कई देशों में आतंक का नेटवर्क खड़ा किया, सारी ताकत कट्टर आतंकवाद को फैलाने में लगा दी, वो अब ईरान युद्ध रुकवाने का नाटक कर रहा है, लेकिन वो अपनी कूटनीति में फंस गया है। दरअसल अगर वो ईरान का साथ देगा तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया नाराज हो जाएंगे। सऊदी अरब का साथ देगा तो न केवल ईरान नाराज हो जाएगा, बल्कि पाकिस्तान में जो बहुत बड़ी लगभग 20% शिया मुसलमानों की आबादी है पाकिस्तान के अंदर, वो भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ और आर्मी के खिलाफ है। ऊपर से खाड़ी देशों से तेल ना आने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। डावाडोल तो पहले ही थी, कीमतें आसमान छू रही हैं। बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक वहां के लोग आजादी की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में विद्रोह हो रहा है। ना उसकी कूटनीति में दम है, ना उसकी आर्थिक नीति में दम है, ना उसकी सेना में दम है। आतंकियों में दम भी कम होता जा रहा है, लेकिन वो युद्ध नीति में अब शांति की बात कर रहा है। समस्या तो यह है कि एक नाकाम मुल्क को कोई समझाए तो कैसे समझाए कि उसका एक बार फिर इस्तेमाल किया जा रहा है। शांति दूत बनने के टूटे पाकिस्तान के अरमान। ट्रंप के बयान से फूट फूट कर रोएगा पाकिस्तान। कूटनीति, अर्थनीति और युद्ध नीति के मोर्चे पर धड़ाम हुआ पाकिस्तान। दुनिया भर में आतंक का खौफ पसारने वाला पाकिस्तान खाड़ी युद्ध खत्म करने के लिए शांति दूत बनने चला था। कुछ अलग करने की पहल और लगातार बढ़ रही कीमतों के दबाव में उसने ऐलान किया कि पाकिस्तान तेहरान और वाशिंगटन को बातचीत के लिए बनाएगा और खाड़ी में तनाव को कम करेगा। इसके लिए मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को बैठक भी कर डाली। खैर, इस मीटिंग में जो हुआ सो हुआ, लेकिन पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार फोटो सेशन से ठीक पहले गिर गए। वो संभले, फोटो खिंचवाई और घर चले गए। बाद में डार को इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उनके कंधे में फ्रैक्चर की रिपोर्ट सामने आई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके बावजूद डार चीन की यात्रा पर चले गए। दरअसल पाकिस्तान के हर नेता को इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाहवाही लूटने का शौक चढ़ा है। डार से लेकर शाहबाज तक सभी को अमेरिका और ईरान के बीच जंग रुकवाने का सेहरा बंधवाना है।
लेकिन ट्रंप के एक ऐलान ने पाकिस्तान के अरमानों को चूर चूर कर दिया। ट्रंप ने यू टर्न लेते हुए कहा कि अगर ईरान के साथ समझौता ना भी हुआ तो भी 2-3 दिन में अमेरिकी सेना लौट आएगी, क्योंकि हमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। We're negotiating with them right now. They've been, again, we have had regime change. Now, regime change was not one of the things I had as a goal. I had one goal. They will have no nuclear weapon. And that goal has been attained. They will not have nuclear weapons. But we're finishing the job. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're hitting them very hard. Last night we knocked out tremendous amounts of missile-making facilities. We, as you probably read or wrote, we knocked out. Excuse me. Pardon me for interrupting. The U.S. will be gone or done with the war in 2 I or 3 think with weeks? 2 or 3 weeks. Not 3 weeks. If it is We'll 3 leave. weeks. कहां तो पाकिस्तान युद्ध रुकवाने को उतावला हुआ जा रहा है और कहां ट्रंप अब खुद ही से रोकने का संकेत दे रहे हैं। भारतीय समय अनुसार गुरुवार की सुबह वो राष्ट्र को संबोधित भी करने जा रहे हैं। माना जा रहा है कि उनका संबोधन जंग के खात्मे का काउंटडाउन हो सकता है। लेकिन दिक्कत पाकिस्तान की है। कूटनीति के मोर्चे पर वो बुरी तरह मात खा रहा है। एक तरफ वो अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता, तो दूसरी तरफ ईरान का समर्थक होने का भी दम बढ़ता है। लेकिन इस बार जंग में कई देशों के शामिल होने से वो बुरी तरह फंस गया। अभी पिछले साल सितंबर में ही उसने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया था, जिसमें सहमति बनी थी कि किसी एक देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। अब जरूरत पड़ने पर सऊदी अरब का साथ देता तो भी फंसता और ना देता तो भी फंसता। वैसे शांति दूत बनने की उसकी चाहत बिगड़ती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की मजबूरी से उपजी है। पाकिस्तान में तेल का 70% हिस्सा हॉर्मुज से आता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर पहले से ही टूटी हुई है। ऊपर से अमेरिका ईरान जंग ने उसके हालात और बदतर कर दिए। कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तान सरकार ने महीनों भर पहले ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 20% की बढ़ोतरी कर दी है। पाकिस्तान को लगा होगा कि वो एक ही तीर से कई निशाने साध लेगा। ईरान के साथ अपनी दोस्ती और परवान चढ़ा लेगा। अमेरिका की नजरों में भी अपनी औकात बढ़ा लेगा और अब चीन को इसमें शामिल कर हर मोर्चे पर मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसकी सोच और नीतियों से हर मोर्चे पर मात मिल रही है। सरहद पर अफगानिस्तान से चुनौती मिल रही है तो खैबर और बलूचिस्तान में उसके अपने ही शरीफ और मुनीर की जोड़ी के खिलाफ बगावत कर चुके हैं। आज तक ब्यूरो।